फंडामेंटल राइट वाला था लिखने के लिए। अच्छा, और हरिजन मूवमेंट था, ठीक है। 35 एक्ट मैंने खुद बोला, बाद में कराऊंगा मैं ना, कुछ एक साथ कराऊंगा मैं, ठीक है। लिख लिया, शाबाश, हो गया था। चलो ठीक है, अच्छा इलेक्शन होने दे, ठीक है, डालिए। 1937 इलेक्शन, 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन, 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शन, प्रांतीय चुनाव। 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन, प्रांतीय चुनाव, या कुछ स्टेट थे जिन स्टेट्स में उस समय इलेक्शन होने थे। इससे पहले अभी तक एक चीज आप लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस थी उसने किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखा होगा 24 में एक इलेक्शन था जिसमें पार्टिसिपेट हुआ था, वो था स्वराज पार्टी, थोड़ा बहुत याद होगा, बट उसमें कांग्रेस डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं की थी ना। बट इस वाले इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। लिखिए, बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड 1937 के इलेक्शन में, 1937 इलेक्शन बैकग्राउंड, देखो, आफ्टर द एंडिंग ऑफ सीडीएम, आफ्टर द एंडिंग ऑफ सीडीएम, कांग्रेस फोकस द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजमेंट, कांग्रेस फोकस द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजमेंट। सीडीएम के बाद कांग्रेस किस फोकस गया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजमेंट को लेकर के। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड 1935 एक्ट, passed 1935 एक्ट। In this act, in this act, there was a proposal for the election, there was a proposal for the election। इस एक्ट में इलेक्शन के प्रपोजल थे। there was a proposal for the election, तो इस एक्ट में इलेक्शन के प्रपोजल आते हैं, ठीक। अंडर दिस प्रपोजल कांग्रेस, अंडर दिस प्रपोजल कांग्रेस डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। इन प्रपोजल के थ्रू कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, यहां से इलेक्शन की बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखिए स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी बनते हैं। स्टेट्स, कौन कौन से राज्य थे जहां पर इलेक्शन हुए हैं। स्टेट्स एक एक करके, बॉम्बे, उड़ीसा, असम, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, असम, बिहार, यूनियन प्रोविंस, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बंगाल, सिंध, बंगाल, सिंध, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सीमांत आप बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। ये बेसिकली कुछ थे जहां पर इलेक्शन होना था। गिन लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। टोटल कितने हैं, कितने हैं, 11, ठीक है। तो 11 के हैं ये, प्रीलिम्स ब्रैकेट में लिख लो 11, प्रीलिम्स में काम आएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि उस समय इलेक्शन कितने स्टेट्स में हुए थे। ऑब्वियस बात है 11 स्टेट में हुए आपके इलेक्शन। नेक्स्ट, अब आओ डिस्प्यूट,
डिस्प्यूट, विवाद क्या था इन इलेक्शंस में? डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट में कुछ चीजें थी, लाइक थोड़ा ध्यान से लिखो, मैं कुछ पॉइंटर लिखा देता हूं, यहां पे थोड़ा है। डिस्प्यूट में ऑल कांग्रेस लीडर्स, ऑल कांग्रेस लीडर हैज a common view to oppose the 1935 एक्ट। तो स्पीड में आइए, टू अपोज द 1935 एक्ट किया जाए, ये लिखने की सीरीज बता रहा हूं मेंस के हिसाब से कैसे किया जाए। बट व्हाट इज द प्रोसेस, या व्हाट शुड बी द प्रोसेस? विरोध करना जरूरी है 35 एक्ट को, लेकिन 35 एक्ट को हम विरोध कैसे करें, इसको लेकर के थोड़ा सा इश्यू था। नेहरू, बोस, फटाफट, नेहरू, बोस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, नेहरू, बोस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, एंड कम्युनिस्ट पार्टी, एंड कम्युनिस्ट पार्टी वर अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन, वर अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट में थे। अच्छा, व्यू इसमें भी वही था कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब क्या कहलाएगा कि गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है आप उसके क्या हो रहे हैं, पार्ट बन रहे हैं, तो लॉजिकली आप गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बात वही, व्यू सेम ही थे दोनों को लेकर के, ठीक है। यही व्यू किसका, अच्छा समझ गया ना, कुछ याद आ रहा है? ऐसा व्यू ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, दोनों व्यू। पहला व्यू किसका था, अगर वो याद है तुमको, स्वराज पार्टी ना, तो स्वराज पार्टी में दो लोग कौन कौन थे? हाँ, पहले कौन से थे? प्रो चेंजर, दूसरे नॉन चेंजर। कुछ याद आ रहा है? प्रो चेंजर और नॉन चेंजर। प्रो चेंजर क्या करते थे, जो चाहते थे पार्टिसिपेट करना इलेक्शन में, और नॉन में जो नहीं चाहते थे। सेम ही बात है, यहां पे भी सेम व्यू आएगा। कुछ लोग होंगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ लोग नहीं, जो नहीं करेंगे उनके लीडर का नाम आपने लिख लिया। अब आएगा जो सपोर्ट करते हैं, लिखिए द सपोर्टर्स व्यू, द सपोर्टर्स व्यू वॉज, सपोर्टर्स व्यू वॉज participation in the election is a short term process, participation in the election is a short term process, even we cannot get the freedom by this, even we can't get the freedom by this, but at present scenario, at present time, पॉलिटिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्लिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉलिटिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्लिक्ट विल बी द बेटर आइडिया। पॉलिटिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्लिक्ट, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है संसद में लड़ाई, सिंपली भाषा में कॉन्फ्लिक्ट, विल बी द बेटर आइडिया। वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द सिस्टम, यूनी का व्यू बता रहा हूं मैं, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द सिस्टम, so we completely aware of it, so we completely aware of it, if we succeed in the government formation, if we succeed in the government formation in the state, succeed in the government formation in the state, then we can easily promote the constructive works, we can easily promote the constructive works among the public, easily promote the constructive work among the
पब्लिक, लोगों के बीच में कर सकते। ऐसा व्यू किसका था? जो लोग चेंजमेंट, समझ रहे हो कि पूरा मतलब क्या कहलाया? कंस्ट्रक्टिव वर्क याद है, खादी एंड ऑल, वो सारी चीजें थी तुम्हारी, ठीक है। ये तुम्हारा कहलाता है पोर्शन। अब यहां पे व्यू आएगा गांधी जी का, तो लिखिए गांधीज व्यू। गांधी जी का व्यू क्या था? मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों तक ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना आवाज की किसी को? उस वाले माइक की नीड तो नहीं है ना दूसरे वाले की? चले, गांधीज व्यू। अब आइए गांधी जी का क्या कहना था, लिखो। गांधी जी सेड, बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, ध्यान से, क्योंकि यहां के सारी चीजें ना मेंस में बहुत आती हैं, तो इसलिए मैं पॉइंटर में लिखाता हूं। गांधी जी सेड, गांधी जी सेड, पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द सिस्टम डैश, it was a very serious matter, it was a very serious matter ताज को क्या बोलते हैं? ताज जानते हो जो पहना जाता है? तो क्राउन सुने हो ना? अच्छा, क्राउन बता। कांटे क्या बोलते हैं? कांटे, थ्रोन। कांटे जानते हो? ठीक, ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है गांधी जी का, लिखो। ही सेड इट इज अ क्राउन ऑफ थॉर्न। एक टाइम कितना हुआ है आज? 28 है ना? क्राउन ऑफ थॉर्न, ऐसे में ही पढ़ाई की जाती है। तो उस वाले ग्रुप में होनी क्या? आज वो माइक वाला नहीं लगा हुआ है ना, की जरूरत नहीं ना? अच्छी नहीं लग रही? लगा लूं माइक? नहीं। बाप रे, बता, फ्री में भी आदमी पढ़ ले सीढ़ी बैठ के, फिर तो यार है। सही है यार। क्या? क्राउन ऑफ थॉर्न, ठीक है, ध्यान रखना, कांटों का ताज। ये आप समझ रहे होंगे, बहुत फेमस मेंस का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने इसको, ताज आपको मिल भी जाता है तो भी ये ताज कैसा होगा? कांटों से बना होगा। तो ऑब्वियस बात है, कांटों का ताज, आप समझ गए किस लेवल की बात है, कि ऐसी फैसिलिटी जो ना चाहते हुए भी आपको मिल रही है। आपको सुविधा तो मिली, लेकिन वही वाली बात है, मैंने बोला कि आपका, समझ गया सिस्टम, आपको पावर दे दी गई है, लेकिन उसमें जो डिसीजन है, वो अथॉरिटी किसको दे दी? किसी और को दे दी गई। कुछ इस तरीके का मैटर है, तो खुश मत होइए, इस सेंस में ऐसा बोला था गांधी जी ने। लिखिए, वी कैन एक्सेप्ट दिस क्राउन, एक्सेप्ट दिस पावर, एक्सेप्ट दिस पावर एज अ शॉर्ट टर्म, एज अ शॉर्ट टर्म अचीवमेंट, short term achievement, but finally, ध्यान से, 1936 लखनऊ कॉन्फ्रेंस, 1936 लखनऊ कॉन्फ्रेंस, कॉमा, 1937 फैजपुर कॉन्फ्रेंस, 1937 फैजपुर कॉन्फ्रेंस, INC agreed to participate in election, INC agreed to participate in the election, ठीक है। तो मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आईएनसी मतलब गांधी जी ने भी हाँ किया तभी तो होगा। तो इस तरीके से कांग्रेस का 1937 के इलेक्शन में क्या होता है? पार्टिसिपेशन शुरू होता है। तो जब भी कोई इलेक्शन होगा तो ऑब्वियस बात है, एक मैनिफेस्टो रिलीज होता है। मैनिफेस्टो जानते होंगे आप लोग, सब लोगों को क्लियर पता है मैनिफेस्टो? जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो एक पेपर रिलीज करती हैं, 4-5 पेज का होता है, उसी को मैनिफेस्टो बोलते हैं, घोषणा पत्र हिंदी में बोला जाता है। उसमें बताया जाता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम ये करेंगे, नहीं आजकल वो लैपटॉप देंगे, फला देंगे, वो वाला। तो ये है कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने के लिए, लिखिए मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस
मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस। नंबर 1, कंप्लीट बाइकआउट ऑफ 35 एक्ट। कंप्लीट बाइकआउट ऑफ 35 एक्ट, 1935 के एक्ट को कंप्लीट बाइकआउट करना। आप में से कोई उसका यूज तो नहीं कर रहे हो ना? जो वीडियोस जा रही है ग्रुप में, पुरानी वाली, अरे मतलब जो सबसे इनिशियल वाली वीडियोस थी शुरुआत में 2 महीने पहले की, वो सब देख चुके हो ना? आगे बढ़ गए हो ना? क्योंकि वो अब डिलीट होंगी, ठीक है? तो ध्यान रखना, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को भी पता चल जाएगा। तो पीछे की अगर वीडियो आपने नोट्स बना लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपको, 1 तारीख तक। आज कितनी है? 28 है ना? तो पिछली जितनी भी वीडियो आपकी, पिछले ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो 1 महीने की आपकी ऑलमोस्ट पेंडिंग चलेंगी, उसके 1 महीने के पीछे की जो होंगी वो जाती जाएंगी आपकी, समझ गए? तो बैकअप कितने महीने का लेंगे? 1 महीने का बैकअप लेके चलेंगे, समझ रहे हो? मोटा मोटी फिर ये बैकअप 15 दिन का जाएगा। बात को समझ रहे हो? बैकअप क्या हो रहा है? तो 15 दिन का मैक्सिमम वीडियो अपलोड होगी, बाकी हटती जाएंगी वीडियो। तो नोट्स अगर मेरे हिसाब से आपके ऑफलाइन वालों को तो बन गए होंगे, ऑनलाइन वालों को भी मैं बोल दूंगा ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोग ढीले पड़ जाते हैं। वीडियो तो पड़ी हुई है, नहीं होता कि अब तो फिर देख लेंगे, एक बार डिलीट होगी कहानी खत्म। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी पता? अगर आपने एक लेक्चर छोड़ दिया यहाँ पे, बाई चांस नहीं आ पाए, और आपने वीडियो भी नहीं कवर की, तो ना तो आपके नोट्स बने हैं, ना तो आपके पास वीडियो है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो पूरा बैकअप चला जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से नोट्स बना लीजिए, वो हटते जाएंगे, क्योंकि पूरा कंप्लीट वीडियो को यूट्यूब पे नहीं डाल सकते ना। लेक्चर्स है ना, क्लास लेक्चर, तो क्लास लेक्चर पॉसिबल नहीं होते हैं। समझ में आई बात? तो भैया थोड़ा ध्यान से कर लेना इस चीज़ को लेकर। 1 तारीख से मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में भी। चलिए, क्या लिखो? कंप्लीट बाइकआउट ऑफ 35 एक्ट, ठीक, 35 एक्ट को बाइकआउट करना। दूसरा, सिविल फ्रीडम, सिविलियन फ्रीडम, नागरिक की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी याद है? दलित वाला मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, हरिजन वाला, सेम कहानी जो पूरा लिया था मैंने लिखने के लिए, ये वही है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल चेंजमेंट, एग्रीकल्चरल चेंजमेंट। नेक्स्ट, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट, रिलीज फ्रॉम टैक्सेशन या रिलैक्सेशन फ्रॉम टैक्सेशन। और एक कॉमन आपको मैंने कई बार पीछे डिस्कस हो चुका था, स्ट्राइक करने वाला, याद है? लिक्वर शॉप के बाहर ये वो चीज है, तो लिक्वर शॉप, स्ट्राइक अगेंस्ट लिक्वर शॉप, तो लिक्वर शॉप पे स्ट्राइक करना। ठीक, ये प्रपोजल था, ये मैनिफेस्टो में साफ बातें हैं कि साहब ये करके हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ठीक बात है। अब आइए परफॉर्मेंस, इलेक्शन हुआ तो पार्टिसिपेशन हुआ होगा, तो परफॉर्मेंस कैसी रही, प्रदर्शन कैसा रहा आईएनसी का? अच्छा परफॉर्मेंस रही है 37 के इलेक्शन में। तो देखिए रिजल्ट, टोटल सीट है 1161, ध्यान से, ये डेटा बहुत काम का दे रहा हूं मैं आपको। 1161 टोटल सीट है, मतलब इतनी इलेक्शन हुआ था, ठीक है? 37 का इलेक्शन है, जैसे डाली तो बहुत कॉमन है। 37 देखिए, देखिए टोटल अराउंड 1500 दे रहा है, एग्जैक्टली आपको मैं डेटा दे रहा हूं, ठीक है? तो इसीलिए ज्यादा गूगल भरोसे नहीं। लिखिए 1161 टोटल सीट है, जिसमें से 716 716 ये सीट है। अब ऑब्वियसली तो अब टोटल सीट का हो गया, बट अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीटें मिला करके होंगी ना, तो जिन वो स्टेट याद है 11 लिखा है, तो मैंने तुम्हें लिखा है ना, तो 11 में कहां कहां पे है लिखिए। 5 प्रोविंस कंप्लीट मेजॉरिटी, 5 राज्यों में कंप्लीट मेजॉरिटी मिली। कंप्लीट मेजॉरिटी समझते हैं आप लोग, जिनकी गवर्नमेंट बनी है। कंप्लीट मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस 1 सीट ज्यादा, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट मेजॉरिटी। डैश कौन से 5 हैं? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस और यूनियन प्रोविंस। 5 रट जाना, प्रीलिम्स के लिए बहुत काम आएंगे। ये 5 प्रोविंसेस वेयर कांग्रेस गवर्नमेंट डायरेक्टली फॉर्म। दूसरा, नेक्स्ट में लिखो बंबई, ये हो गया, लाइन खत्म। अगली लाइन बता रहा हूं मैं, बॉम्बे, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बॉम्बे, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, डैश करके लिखो कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, डैश करके लिख लो अलायंस, समझ गए? वहां पे भी सरकार कांग्रेस की ही बनती है, जैसे अभी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट किसकी बन रही है? कायदे में देखा जाए तो जो सबसे बड़ी पार्टी हम वो वर्ड यूज करेंगे, बट कायदे में एनडीए की गवर्नमेंट बन रही। अब एनडीए में जो मेजोरिटी बोली जाएगी, जिसकी भी पार्टी सबसे ज्यादा होगी उसकी सीट बोली जाएगी गवर्नमेंट है,
सेम कहानी। तो यहां पे कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी, बट अलायंस में दो तीन पार्टियों ने मिलकर के बना दी। तो टोटल कितने हो गए स्टेट? 8। 5 तो कंप्लीट बन गई, 3 में अलायंस बन गई, तो 8 स्टेट में आपकी बन गई। बचे 3, उन 3 में लिखिए बचे हुए बंगाल, सिंध और पंजाब। बंगाल, सिंध और पंजाब, बंगाल, सिंध एंड पंजाब, तीनों में डैश करके लिख लो लोकल गवर्नमेंट। यानी इन 3 जगहों पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी। तो आप समझ गए क्या रेशियो रहा? 11 में से 8 स्टेट में किसकी गवर्नमेंट बन गई? कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। तो काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ। अब लॉजिक बात है, हाँ मैं लिखा देता हूं, लिख लीजिए। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी है, जो लोकल गवर्नमेंट लिखे हो तो पंजाब में पार्टी का नाम लिखो जिसने सरकार बनाई, वो है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट। बंगाल और सिंध, बंगाल प्लस सिंध, ये दो बचे। इन दोनों में लिखो कृषक प्रजा पार्टी प्लस लीग, कृषक प्रजा पार्टी प्लस लीग। समझ गए सिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, ध्यान से। तो कहां पे किसने सरकार बनाई थी? इन लोगों ने। यहां पे क्या बनाती है? गवर्नमेंट फॉर्म होती है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, जब कांग्रेस जीत गई तो काफी हद तक जो कांग्रेस के लीडर थे, जो गांधी जी के, वो लोग याद है, दूसरे जिनका व्यू था कि नहीं पार्टिसिपेट करना गलत होता है, उस वाले व्यू को उन्होंने चेंज किया कि गांधी जी का व्यू याद है, कॉन्फ्लिक्ट, रिलैक्स, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद है यार? फाइट, रिलैक्स, फाइट करके कुछ लिखवाया गया था, पहले आराम करो फिर लड़ो फिर आराम करो, वही वाले का। तो उस चीज को ले लोग एग्री करके कि नहीं ठीक है गांधी जी ठीक करे। क्या एनीवे, चलो मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस लिख लो, ये तो कांग्रेस की रही। मुस्लिम लीग की एक लाइन की परफॉर्मेंस है, लिख लो। मुस्लिम लीग लड़ी किसने में? 485 सीट पे, 485 पे लड़ी, 110 मिली। तो 485 में से 110 सीट मुस्लिम लीग जीतती है। ठीक है, किसका? 485 टोटल सीट थी, जिसमें से 110 पे जीती। तो आप कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि टोटल 1100 में से 110 सीटें लगभग इसकी हैं, और बाकी सीट लगभग किसकी है? 700 750 कांग्रेस, बाकी फिर लोकल की होंगी सीटें। ठीक है, ये परफॉर्मेंस रहा। लॉजिक बात है। अब लिखिए वर्क्स, वर्क, वर्क मतलब कौन कौन से? भाई गवर्नमेंट बनी ना। अच्छा, वर्क्स में एक चीज ध्यान से पहले लिख लो, लिखो। क्या लिख लो? पहले वर्क लिख लो, लिखो वर्क्स में लिखो नंबर 1। वर्क्स में एक साथ ही लिखा देता हूं, या एक काम करो नोट्स बनाई लो। वर्क में लिखो सिविल फ्रीडम, नंबर 1 पहली हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग सिविल फ्रीडम। नागरिक स्वतंत्रता को लेकर के कौन कौन से काम थे, ध्यान से नोट्स बनाना। सिविल फ्रीडम नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, ऑल इमरजेंसी राइट्स एंड, ऑल इमरजेंसी राइट्स, सभी आपातकालीन अधिकार खत्म कर दिए गए। सेकंड, रिमूवल या रिमूव द बैन ऑन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से बैन हट गया। थर्ड, प्रेस फ्रीडम। फोर्थ, नो सेंसरशिप, नो सेंसरशिप। नेक्स्ट, रिटर्न द वेपन। मैं सारे लिखा दे रहा हूं, ध्यान से इसी को पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं चाहिए आपको, बस ये पढ़े। रिटर्न द वेपन्स, वेपन्स कौन से याद है? जो लोगों के गवर्नमेंट ने नहीं बंद कर लिए थे, जब्त कर लिए थे, उसको सारे वापस कराएगा। रिटर्न द वेपन ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट, रिमूवल इन द राइट्स ऑफ पुलिस, पुलिस के अधिकारों में कटौती कर दी गई, पुलिस के अधिकारों में कटौती कर दी गई। नेक्स्ट, रिटर्न द लैंड, रिटर्न द कैप्चर लैंड, कब्जा की गई जमीन को वापस किया गया। और रिटर्न द जॉब्स, जिन लोगों की जॉब वगैरह छीन ली गई थी, उन सभी की जॉब्स को क्या किया गया? वापस किया गया। ये रहे आपके नॉर्मल। दूसरे में आइए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, कृषि सुधार। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या हुआ? एग्रीकल्चर रिफॉर्म में फटाफट नंबर 1 लैंड रिफॉर्म, स्पीड में आइए, लैंड रिफॉर्म। सेकंड, डेट रिफॉर्म, लोन से बचने के लिए रिफॉर्म। थर्ड, फ्री
द ग्रेजिंग, पशुओं को चराने की आजादी दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। जो ग्रेजिंग लैंड था, उस ग्रेजिंग लैंड पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया था, तो जो एनिमल्स थे वो चारे के बिना मर जा रहे थे, तो उसको फ्री किया गया। नेक्स्ट वही रिलैक्सेशन इन टैक्सेशन, रिलैक्सेशन इन लैंड टैक्स। ठीक, नेक्स्ट आइए, लेबर रिफॉर्म। लेबर रिफॉर्म क्या था? तो लेबर लोगों के लिए भी रिलैक्सेशन, वही सब काम किया था। लेबर रिफॉर्म समझ रहे होगे? स्ट्राइक का, अच्छा लिख ही लो, स्ट्राइक राइट्स, हड़ताल का अधिकार दिया गया। ग्रोथ इन सैलरी, सैलरी बढ़ाई गई मतलब। नेक्स्ट बेसिक राइट्स, मजदूरों के जो बेसिक राइट्स होते हैं, बेसिक। अच्छा वो जॉब फिर से आ रही, देखो जो लास्ट टाइम आई थी असिस्टेंट कमिश्नर वाली, तुमको याद होगा, याद है ईपीएफओ वाली, तुमको याद है? लास्ट आई थी ना? हाँ, आने गई, आने वाली है, उसकी जॉब है। मैं आपको एक आइडिया दे दूं किसकी बात कर रहा हूँ, अब सभी लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, बहुत अच्छी जॉब है, थोड़ा ध्यान से बात, कल की बात। जॉब का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। डिपार्टमेंट है ईपीएफओ, पीएफ जो कटता होगा आप लोग जानते होंगे, सबने सुना होगा। तो ईपीएफओ में असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब है। 21 से 35 एज है जनरल वालों की, ठीक है। सिलेबस 100 क्वेश्चन है जीके के, एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। इसमें से 80 क्वेश्चन होंगे आपके जीके के, और 20 क्वेश्चन होंगे आपके लेबर लॉ। लेबर लॉ जानते हैं? क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड है वो किससे रिलेटेड है? मजदूर भाई, जो वर्कर है उनसे रिलेटेड है ना। तो ये लेबर लॉ के 20 क्वेश्चन का प्रिंट आउट मिलता है, लेबर लॉ का आपको एकेडमी से मिल जाएगा, ठीक है। इसी में से मिलेंगे आपके क्वेश्चन, लेबर नहीं, एक्ट होते हैं, बहुत सारे एक्ट होते हैं, उसके प्रिंट आउट है। तो ये जॉब आ रही है भाई। अच्छी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, समझ गए? मतलब इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी आपको? झंझट खत्म है। तो सबसे अच्छी बात है, बाहर कहीं नहीं जाना है। कुछ लोग होते हैं ना, सर बाहर दिक्कत है वो करके, तो ऑप्शंस नहीं है। दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, ये सब पोस्ट होती है, ठीक है। ग्रेड 1 की जॉब है, कमिश्नर की पोस्ट है, तो ऑब्वियस बात है कमिश्नर ग्रेड 1 कहलाता है। 5400 पीजी, 5400 पे ग्रेड की जॉब है, मतलब लगभग सैलरी अराउंड 86,000 ये होगी आपकी। बट मैंने बोला क्लास 1 में सैलरी की कोई जरूरत पड़ती नहीं है आपको, सबको सरकार का है, सब कुछ, मतलब ना, रहना खाना पीना, उठना बैठना, नाचना पाना, सब फ्री, सब गवर्नमेंट का पैसा देगी आपको हर चीज़ के लिए। अच्छी जॉब इसलिए है क्योंकि दिल्ली पोस्टिंग है, बड़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। अब वही जो आ रहे हैं उनको पता चलेगा, बाकी जय श्री राम वाली कहानी है नहीं। मेंस, अच्छा उसके बारे में ये हुआ आपका, कहाँ गया ये, और फिर इंटरव्यू, छुट्टी। मेंस नहीं है, लिखने वाला पोर्शन नहीं हो, रिटर्न सब्जेक्टिव नहीं है, सीधे सीधे एमसीक्यू फिर इंटरव्यू, ठीक है साहब। बस जब आ जा, मैं जो बताते चल रहा हूँ आ ही रही एक एक करके, ये बस बातचीत हो रही है। जहां वहां पे कुछ खुबर खुबर होती है यूपीएससी पीएससी में, यूपीएससी की जॉब है, ध्यान रखना, ये एग्जाम कौन कराता है? यूपीएससी कराता है। बट इट डज नॉट मीन कि इसका स्टैंडर्ड सिविल्स का होगा, हल्का स्टैंडर्ड होता थोड़ा, ठीक है। तो ये जॉब है आपकी, यही जो पढ़ रहे हो सब कुछ है। करंट अफेयर थोड़ा सा अपडेट होगा, तो जैसे ही इसकी होगी उसके प्रिंट आउट अकेडमी आपको दे देगी। इस बार करंट अफेयर दिलवा दूंगा आपको, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए करंट अफेयर यूपीएससी लेवल के स्टैंडर्ड होता है, उसके प्रिंट आउट आ जाएंगे आपको, ठीक है। बट वो अभी नीड नहीं, जैसे ही इसकी वो आएगा नोटिफिकेशन, या मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ बस आने वाली, तो उससे पहले आपको, जैसे मैं आर बता रहा था, वैसे ही आपको मिल जाएगी, ठीक है साहब। तो इसलिए मैंने जानकारी दे दी आप लोगों के लिए कि अगर साहब आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चाहते कहाँ सर